दो दिलों की दास्तान किस्त नंबर 39। बाबा आपने बुलाया मुझे। वो उनके कमरे में आते बोली, जी मेरी जान बुलाया था, आओ यहाँ बाबा के पास बैठो। वो अपना बाजू फैलाते बोले तो वो हंसती मुस्कुराती उनके बाजू में आ समाई। अयाज ने उसके सर पर बोसा देते उसे सीने से लगाया। जान बसती थी उनकी अपनी बेटी जान बसती थी उनकी अपनी बेटी में। बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर पाए थे उसे सच बताने की। क्या बात है बाबा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वो उनका उदास चेहरा देखते बोली, जो आज कुछ ज़्यादा ही खामोश लग रहे थे। महमल गुड़िया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा बाबा? वो उलझ गई थी। आज से पहले तो बाबा ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, आज उन्हें क्या हो गया था? तुम मुझसे वादा करो महमल कि मेरी बात सुनने के बाद तुम मुझसे नाराज़ नहीं होगी और मेरी कही बात का मान रखोगी। वादा करो मुझसे। वो उसके सामने अपना हाथ फैलाते बोले। बाबा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे बताएं तो हुआ क्या है? वो परेशान हो गई थी। नहीं, पहले वादा करो तुम मुझसे नाराज़ नहीं होगी और मेरा कहा भी मानोगी। मैंने पहले कभी आपका कहा टाला है क्या बाबा, जो अब टालूंगी? वादा आपकी बात मानूंगी और नाराज़ भी नहीं होंगी। वो उनके हाथ पर अपना हाथ रखते बोली, महमल बात यह है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। ये कहते ही वो अपने आंखें मैंच गए थे। तुम मेरे दोस्त जहान की बेटी हो। एक एक्सीडेंट में तुम्हारे बाबा मामा की डेथ हो गई थी, लेकिन खुशकिस्मती से तुम और तुम्हारे दोनों भाई जिंदा बच गए। तुम्हारे बाबा के बहुत दुश्मन थे, वो तुम्हारे पूरे ख़ानदान को मारना चाहते थे, इसलिए तुम्हारे भाइयों को तुमसे दूर रखा। मैं उन मैं उन दोनों को मजबूत और बहादुर बनाना चाहता था, जो कि वो दोनों आज हैं। मैं चाहता था कि वो बड़े होकर अपने बेगुनाह माँ बाप का बदला लें, लेकिन उन सब में तुम्हें दुश्मनों से बचा कर रखना ज़रूरी था। वो दोनों तो तुम्हें मरा समझकर फातिहा पढ़ चुके थे, लेकिन उन्हें भी अभी पता चला तुम्हारे बारे में। मैं जानता हूँ मुझे तुम्हें सब सच बताना चाहिए था, लेकिन मुझे छुपाना पड़ा क्योंकि मैं मजबूर था। तुम नन्ही सी जान थी जब मेरे हाथों में आई, मानो मुझे जीने की वजह मिल गई थी। मेरी बीवी मेरा बच्चा दोनों को मुझसे दुश्मनों ने छीन लिया। जीने की चाह ही ख़त्म हो गई थी। फिर तुम मेरी ज़िंदगी में आई। मुझे यूँ लगा जैसे पूरा जहां मिल गया हो। मुझे तुम्हारा बड़ा भाई आया था और तुम्हें अपने साथ वापस ले जाना चाहते हैं। वो इसलिए पैकिंग कर लो, हम कल ही वहाँ जा रहे हैं। वो अपनी बात करते खामोश हुए तो उसकी तरफ मुतवज्जह हुए, जो बिना पलक झपकाए उन्हें यकटक देख रही थी। कितनी आसानी से बाबा ने ये बात कह दी थी कि वो उनकी बेटी नहीं है और उसके भाई। वो अब क्यों रहना चाहते थे इसके साथ? महमल मेरी गुड़िया, आयाज साहब ने उसे सीने से लगाया तो वो पूट पूट कर रो पड़ी। बाबा मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना बाबा। आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ, मुझे इसी घर में रहना है, आपके साथ रहना है और हमेशा रहना है बाबा। मुझे नहीं जाना कहीं भी। वो रोते बोली, महमल तुम मेरी बेटी हो और मेरी ही रहोगी। और ये तुमसे किसने कह दिया कि हम अलग अलग रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम एक साथ रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। तुम शायद अपने भाइयों को जानती नहीं हो, बहुत ज़िद्दी है वो। बाबा क्या आप उन्हें जानते हैं? दिल में अपने भाइयों से मिलने की चाह आई थी। बचपन से जानता हूँ उन दोनों को। जिस तरह तुम्हें मैंने पाला है, बिल्कुल उसी तरह उन दोनों को भी मैंने पाला है। बाबा मैं उनसे कैसे मिलूँगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आंखें हनूस नम थी। जब तुम वहाँ जाओगी ना तब देखोगी। अभी तुम चलो ना, वरना तुम्हारा भाई बिना सामान के उठा कर ले जाएगा। वो उसका चेहरा साफ करते मुस्कुराते बोला तो वो भी मुस्कुरा दी। पूरे घर को फूलों से सजाया गया था। हर जगह वेलकम बैक टू होम के कार्ड्स लटक रहे थे। कहीं कहीं पर उसके बचपन की तस्वीरें भी लगी हुई थी। रात को ही अयाज साहब ने एमके को फ़ोन करके बता दिया था कि वो लोग सुबह आएंगे। भाई फ़ोन करें अयाज अंकल को, कहाँ रह गए हैं वो लोग? माहिर का बस नहीं चल रहा था कि उड़कर पहुंच जाए अपनी गुड़िया को लेने।
आ जाएंगे मेरा बेटा, सब्र रखो। अभी वो यही बातें कर रहे थे कि बाहर से गाड़ी तड़कने की आवाज़ आई। दोनों भाई जल्दी से बाहर आए दोनों भाई जल्दी से बाहर आए थे। इतना बड़ा घर तो महमल ने सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही देखा था, इसलिए वो मबहूत सी घर को देख रही थी जब अचानक से दो लड़कों ने आकर उसे अपने हसार में लिया था। यूं अचानक उनके गले लगने से वो डर गई थी, लेकिन उसके डर से बेखबर वो दोनों नम आंखों से उसे सीने में पहनचे खड़े थे। अयाज साहब भी मुस्कुराते हुए उन तीनों को देख रहे थे। जब वो काफ़ी देर उससे अलग न हुए तो वो हल्का सा कसमसाई तो वो दोनों होश में आए। गुड़िया, मेरा बच्चा, मेरी जान, कहाँ थी तुम? हमने तुम्हें कितना मिस किया, तुम सोच भी नहीं सकती। माहिर उसका चेहरा हाथों में भरे भरी आवाज़ में बोल रहा था, जबकि वो अपने सामने सफ़ा के हस्बैंड को देखकर हैरान हुई थी। माहिर उसकी पेशानी चूमते उसे फिर से गले लगा गया। महमल भी जल्द संभलती उसके गिर्द अपने बाजू लपेट कर रो दी थी। अरे अरे, रोना नहीं है मेरे बेटे ने, बस चुप। माहिर ने जब उसकी सिसकियां सुनी तो उसे खुद से अलग किया। अब महमल की नज़रें एमके पर पड़ी थी, जो रोते हुए उन दोनों को देख रहा था। वो उनको देखकर भागकर माँ बेर के गले लगी थी। माँ बेर ने भी अपनी गुड़िया को सीने से लगा लिया। भाई, आप कहाँ थे? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए थे? वो उसके गले लगी सूसू करते बोली। बस चुप मेरी जान, अब सब ठीक है। अब हम हमेशा एक साथ रहेंगे, कभी अपनी गुड़िया को खुद से दूर नहीं करेंगे। वो उसका सर चूमते बोला। अयाज साहब से मिलते वो महमल को अपने हसार में लिए अंदर आए थे, जहाँ हर तरफ फूल ही फूल थे। कुछ उसकी पिक्स थी तो कहीं उसे वेलकम किया जा रहा था। भाई, ये सब बहुत खूबसूरत है, वो डेकोरेशन देखते बोली। लेकिन मेरी गुड़िया से कम। एम के उसका अपने हाथ में तामा हाथ होंठों से लगाते बोला। आपका नाम क्या है भाई? क्योंकि माहिर भाई को तो मैं जानती हूँ, वो सफ़ा के हस्बैंड है, लेकिन आपका नाम मुझे नहीं पता। वो एमके की तरफ देखते बोली। मेरा नाम महाबेर ख़ान है, और तुम्हारा नाम महमल नहीं है बल्कि बादशाह है। एमके उसे अपना नाम बताते उसका असली नाम भी उसे बताया था। भाई, इतना मुश्किल नाम है ये तो। कोई बात नहीं, हम तो तुम्हें गुड़िया ही बुलाएंगे, चाहे जो भी नाम हो। माहिर मुस्कुराते बोला तो वो भी मुस्कुरा दी। रात गए तक वो सब साथ बैठे बातें करते रहे। आखिर में आयाज साहब ने उन्हें कमरों में भेजा था, क्योंकि कल माहिर का निकाह था और सुबह जल्दी उठना था। आज सफ़ा और माहिर का निकाह था। बाहर से किसी को भी नहीं बुलाया गया था, बस घर के ही लोग थे। लेकिन फिर भी सब लोग सुबह से ही बहुत बिजी थे। साथ और मन लाइट्स लगा रहे थे। मस्जिद और बिलावल खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे थे, जबकि लड़कियों के अपने ही दुकड़े थे। मरवा तो सुबह ही सुबह सफ़ा को लेकर पार्लर के लिए निकल गई थी, जबकि बाकी सब ने घर पे ही तैयार होना था। सब लड़कियां आइजल के रूम में डेरा जमाए बैठी थी। कोई ब्लीच कर रही थी तो कोई नेल पेंट लगा रही थी तो कोई बाल बना रही थी। चुड़ैला वो कमरा कम चिड़ियाघर ज़्यादा लग रहा था। सब लड़कियों ने तकरीबन एक जैसे ही ड्रेस लिए थे, बस कलर डिफरेंट था सबका। जबकि सफ़ा का लहंगा गोल्डन और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में था। रात को निकाह था तो शाम तक माबेर लोग भी पहुंच गए थे। सफ़ा के चेहरे से तो मुस्कुराहट हट ही नहीं रही थी, जबकि दूसरी तरफ यही हाल माहिर ख़ान का भी था। जबकि महमल को उन लोगों के साथ देखकर सब हैरान हुए थे। जब सबको माबेर ने और आयाज साहब ने हकीकत बताई थी, सबको बहुत दुख हुआ था। क्या से क्या हो गया था उन बच्चों के साथ। साथ लेकिन अब जब सब साथ थे तो खुशी दोगुना हो गई थी। मतलब तुम माहिर और माबेर भाई की बहन हो? इसका मतलब सफ़ा की एक अदद नंद भी है? वाह, मज़ा आ गया। मैमल, तुम रोज़ लड़ाई करना इससे, माहिर भाई से उसकी खूब शिकायतें लगाना। यह लम्स थी जो मैमल को उल्टी सीधी पट्टियाँ पड़ा रही थी, जबकि सफ़ा उसे मुसलसल घूरे जा रही थी और बाकी सब दबी दबी हंस रहे थे। इससे पहले कि लम्स कुछ और कहती, सफ़िया बेगम ने एक एक जापड़ मारा था उसे, जिससे उसकी चलती ज़बान को ब्रेक लगा था।
क्या यार मामा, अब मैं शादीशुदा हूँ, थोड़ी इज्जत किया करें। न जाने वो कब वहाँ आए थे और उसके बातें सुन रही थी। बिल्कुल शादी हो गई है तुम्हारी, लेकिन अकल अब भी घास चराने गई हुई है। बच्ची को क्या उल्टा सीधा बता रही हो? शर्म करो कुछ। अगर ज़रा शर्म करो कुछ, अगर ज़ारा ऐसा करे तो कैसा लगेगा तुम्हें? सफिया बेगम ने उसकी खूब क्लास ली थी और लम्स बस रोने वाली हो गई थी, जबकि महमल से अब हंसी रोकना महाल हो रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था जब सबके सामने लम्स की ऐसी हुई थी। सॉरी मामा यार, आप तो बात को कहाँ से कहाँ ले गई हैं। मैं तो बस मजाक कर रही थी, वो मुंह बसोरते बोली। लम्स बेटा, कभी कभी मजाक में कई बातें भी सच हो जाया करती हैं, इसलिए जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो, ना जाने कौन सा वक्त कबूलियत का हो। वो लम्स को समझाते बोली। जी मामा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो उठकर माँ के गले लगते बोली तो उन्होंने भी उसका माथा चूमते ढेरों दुआएं दी थी। निकाह का वक्त हो गया था। माहिर के पसंद किए लहंगे में वो सजी संवरी कोई मासूम परी लग रही थी। मरवा ने जो उसे मेहंदी लगाई थी उसका रंग बहुत गहरा आया था। सबने कहा था कि मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, इसका मतलब होता है कि आपका शोहर आपसे बहुत प्यार करता है। वो उदास उदासी सोगवार हसन हुसन लिए बहुत प्यारी लग रही थी। निकाह के साथ ही रुखसती थी सफ़ा के निकाह के बाद ही रुखसती थी सफ़ा की, जिसकी वजह से वो बहुत उदास थी। वो अकेली बैठी थी क्योंकि बाकी सब तो बाहर एंजॉय करने निकल गए थे। थोड़ी ही देर बाद उसे बाहर ले जाना था। वो इन्हीं सोचों में घूमती जब ताहिर और मुसरत बेगम कमरे में आए। कैसी हो मेरी गुड़िया? ताहिर साहब उसके दाएं तरफ जबकि मामा बाएं तरफ आ बैठी। ठीक हूँ बाबा, वो बमशक्ल बोली। आंसू का गोला जैसे हलक में ही अटक गया था। मेरा मासूम बच्चा, ताहिर साहब नम आंखों से उसे गले लगाते बोले। मैं आप सबको बहुत मिस करूँगी बाबा, वो रोते रोते बोली। और हम तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा मिस करेंगे। मुझे पूरा यकीन है माहिर हमारी बच्ची का बहुत ख्याल रखेगा, कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देगा। नुसरत बेगम उसे खुद से लगाते बोली। चाचू जल्दी से नीचे चलें, ताजान ने बुलाया है कि निकाह का वक्त हो गया है। लम्स, आइज़ल और मरवा सफ़ा को नीचे ले जाने आए थे। चलो बेटा, निकाह का वक्त हो गया है और रोना बिल्कुल भी नहीं है मेरी बेटी ने। तुम्हारा बाप हमेशा तुम्हारे साथ है। तायर उसका घूंघट ओढ़ते बोले। वो नीचे आए तो हाल के दरमियान सफ़ेद पर्दा लगाया गया था, जहाँ एक तरफ लड़के वाले थे तो दूसरी तरफ लड़की वाले। सफ़ा को घूंघट में देखकर माहिर ने मुंह बिगाड़ा था। कब से बेचारा वेट कर रहा था सफ़ा के आने का ताकि उसे देख सके, लेकिन जालिम समाज। थोड़ी ही देर में सफ़ा और माहिर का निकाह बखैर व आफियत तय पा गया था। महमल भी माबेर के बाजू में हाथ डाले उसके कंधे पर सर रखे मुस्कुराते हुए सब देख रही थी। माबेर उसको अपने हसार में लिए खड़ा था, उसका सर चूमते उसे सीने से लगाया था। दो दिल पर सुकून हुए थे। चांद सितारों ने भी खुशियाँ मनाई थी। खुदा की खुदाई का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा था ये निकाह। किस्मत ने सरों के रंग बखेरे थे। आखिरकार इतनी मुश्किलों के बाद दो दिलों की ये दास्तान भी पाया तकमील तक जा पहुंची थी। खान मेंशन में सफ़ा का वेलकम भी खानों के स्टाइल में हुआ था। इतनी फायरिंग हुई थी जैसे कि पूरे मुल्क के गोले बारूद आज खान मेंशन में भिजवा दिए हो किसी ने। दुनिया ने देखी थी सफ़ा की खान मेंशन में एंट्री। मेन एंट्रेंस से लेकर उसके कमरे के दरवाजे तक के रास्ते को फूलों से सजाया गया था। घर में कदम रखने से पहले माँ बेर ने 40 बकरों का सदका दिया था। जल्द ही महमल उसे माहिर के रूम में छोड़ आई थी। कमरे को सजा संवरा देखकर उसे और भी घबराहट होने लगी थी। हथेलियाँ पीसने से भीग गई थी। धड़कनों ने तो ऐसा शोर मचाया था कि सफ़ा के खुद के कंट्रोल में भी नहीं थे। दरवाजे के बाहर से महमल की आवाज़ें आ रही थी। यकीनन वो माहिर से नेक लेने के लिए झगड़ा कर रही थी। भाई, पहले मेरा नेक दे, फिर अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी, वरना आज रात आपको गेस्ट रूम में सोना पड़ेगा। महमल दरवाजे के सामने उसका रास्ता रोके खड़ी थी। महाबेर भी
महाबीर भी साथ ही खड़ा मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहा था। अभी तो उसे अपनी ब्यूटी से भी मिलने जाना था, लेकिन मैमल की वजह से वो वहाँ खड़ा था ताकि माहिर उसे ज़्यादा तंग ना कर सके। कुछ नहीं मिलेगा, चलो निकलो शाबाश, माहिर उसे बचकारते बोला। क्यों कुछ नहीं मिलेगा? आप इतना भी नहीं कर सकते भाभी के लिए माहिर भाई? 2 दिनों में तुम मुझे बहुत लूट चुकी हो, तो मेरी जान मेरी गुड़िया अब कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, माहिर उसे तंग करते बोला। माहिर भाई आप बोले ना उन्हें, मुझे नेक दे, मैं थक गई हूँ, मुझे सोने जाना है, वो अब महाबीर को बीच में लाते बोली। माहिर क्यों तंग कर रहे हो मेरी गुड़िया को, जल्द से नेक दो उसे यार, थक थक गया है मेरा बच्चा। वो मैमल को अपने हसार में लेता उसका सर चूमते बोला। ये लो, माहिर जेब से एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट निकालते उसे देते बोला। वाह भाई, इट्स ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। वो ब्रेसलेट देखते खुश हो गई थी, इसलिए जल्दी जल्दी से दोनों भाइयों को गले मिलती वो वहाँ से चली गई। नाबेर भी उसे गुड लक विश करते मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। वो अंदर आया तो वो घूंघट लिए बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। माहिर धीरे से उसके साथ आ बैठा, आहिस्ता से उसका घूंघट उठाया तो मुंह से बेसाख्ता माशाल्लाह निकला। जानती हो सफ़ा, मुझे लगा था कि अब हम कभी नहीं मिल सकेंगे। वो थोड़ी देर बाद बोला। जो कुछ हुआ उसके बाद तो मिलने का कोई चांस ही नहीं था, सब नामुमकिन लग रहा था, लेकिन भाई ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और आज मेरी ज़िंदगी मेरे पास है। वो उसकी पेशानी पर मोहब्बत की पहली मोहर सबत करते बोला। ये तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफ़ा। उसे खुद से दूर करते वो दरार से एक बॉक्स निकालते बोला। इसमें क्या है? सफ़ा पहली बार में कुछ बोली थी। खोल कर देख लो। जैसे ही सफ़ा ने खोला तो एक बहुत प्यारा डायमंड से बना एक नेकलेस था। ये तो बहुत प्यारा है माहिर, थैंक्स यू। वो डायमंड से जुड़ा नेकलेस आंखों को हैरान कर देने वाला था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। शुक्र है तुम्हें पसंद आ गया। वो उसका दुपट्टा उसके सर से उतारते बोला तो वो खुद में सिमट गई। माहिर क्या कर रहे हैं? जब वो उसकी ज्वेलरी उतारने लगा तो वो अटकते बोली, प्यार करने लगा हूँ। वो बेबाकी से बोलता उसे सुर कर गया था। उसे ज्वेलरी से आज़ाद करते उसे बेड पर लेटाते वो उसकी बोलती बंद कर चुका था। वो दीवाना वार उसके एक एक नक्श को लबों से चूमते उसे अपनी अलग दुनिया में ले गया था और सफ़ा उसकी शिद्दतों के आगे खुद को उसके हवाले करते सुकून से आंखें मूंद गई।